डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो अपने पास एक फंड को तैयार करके रखता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कभी, अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ गई, तो मैं इस फंड से निकाल के अपनी मशीन को रिप्लेस कर दूँगा या इसको रिपेयर करवा दूँगा। इस तरह से वो अपने जो नुकसान है उसको बचाता है। अब कैसे होता है देखो, इसका भी एक तरीका है। मान लेते हैं कि एक मशीन ले ली 10 लाख रुपए की। अब उस मशीन वो मशीन कैसे डिसाइड करेगी या कैसे डिसाइड होगा कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या रहेगा? सबसे पहली बात कि ये जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, ये 1 साल के लिए होता है, एनुअल फंड होता है ये, ठीक है? अब मान लो कि भई एक मशीन ले ली और उस मशीन की जो लाइफ़ है, उसका लाइफ़ है वो है 10 साल, 10 साल तक चलेगी वो। तो 10 साल के हिसाब से उसका जो एनुअल रिजर्व फंड जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है वो क्या बनेगा? तो आपको क्या करना है, आपको जो टोटल अमाउंट है, जितने रुपए की वो मशीन आई है, उससे उसके जो टोटल उसकी जो लाइफ है उससे डिवाइड कर दो। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यानी कि आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो आपको उस मशीन के लिए 1 लाख रुपए का एनुअली यानी कि सालाना डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड अपने पास रखना पड़ेगा। आपसे का मतलब है प्रोड्यूसर से, कि जो प्रोड्यूसर है वो अपने पास 1 लाख रुपए का जो फंड है वो बचा के रखेगा कि 1 लाख रुपए का तो इसमें रिपेयरिंग, मेंटेनेंस या कुछ भी हो सकता है कि इसका छोटा-मोटा सामान रिप्लेस करवाना पड़ सकता है, वो खराब हो सकता है, तो इसलिए वो इतने पैसे अपने पास रखेगा। ठीक है? अब बात करते हैं उसका फ़र्क क्या पड़ता है, सिग्निफिकेंस क्या है? अगर ये फंड ना हो तो क्या होगा? भई इसके महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस से मतलब है कि अगर ये फंड नहीं होगा तो प्रोड्यूसर के साथ क्या हो सकता है? तो भई अगर मान लो ये फंड नहीं है, उसके पास मशीन है, उसके पास मान लो एक ही मशीन है और वही मशीन क्या हो जाए, खराब हो जाए। और वही मशीन खराब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, पैसा ही नहीं है। अगर ये फंड ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? और पैसा नहीं आएगा तो अगर मशीन ही खराब पड़ी रहेगी तो लो लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट का मतलब है कि मशीनें नहीं सामान नहीं बनेगा। और सामान नहीं बनेगा तो भाई वो बेचेगा कैसे? और बेचेगा नहीं तो उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा, लो इनकम हो जाएगी उसकी। और जब उसी की इनकम नहीं है तो वो किसको रोज़गार देगा? जब वो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा अपनी फैक्ट्री में, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास लेबर भी नहीं है। अब लेबर, अगर मान लो लेबर है भी तो उसको पैसा नहीं दे पा रहा। और अगर ये सब नहीं हो पा रहा है तो क्या हो रहा है कि लोगों की डिमांड कम हो रही है। क्योंकि जो लोग इसके पास काम कर रहे हैं उनको भी तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी ना, कि भाई मान लो गर्मी तो सभी को लगती है। मान लो कूलर की फैक्ट्री है, तो कूलर की फैक्ट्री में जो लोग रहते हैं तो वो भी, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई वो भी तो कूलर यूज़ करेंगे। तो इसलिए क्या है कि अब उन्हीं के पास जब पैसा नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा लोगों को, तो उनके पास पैसा ही नहीं है तो कूलर लेके क्या करेंगे भाई? खाने का पैसा नहीं है तो कूलर लेके क्या करेंगे वो? उसके बाद क्या हो जाएगा कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। भाई इंड्यूस ही नहीं हो रहा है, भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो फैक्ट्री में पैसा कैसे इंड्यूस करेंगे? इंड्यूस करने का मतलब है कि उसमें लगाना, पैसे लगाना, तो पैसा नहीं लगाएंगे। जब पैसा नहीं लगाएंगे दोबारा से फिर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फिर कम हो जाएगी। तो इसका मतलब आपने एक चीज़ देखी होगी, ध्यान से यहाँ देखिए, तो घूम फिर के ना वही बात आ गई यहाँ पे, जहाँ से हम चले थे वहीं पे पहुँच गए। अभी लो इन्वेस्टमेंट से चले थे और घूम के लो इन्वेस्टमेंट पे ही आ गए। आउटपुट ही नहीं हुआ, इनकम नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, डिमांड ही खत्म हो गई। डिमांड खत्म हो गई तो कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, और पैसा नहीं लगाना चाहता तो लो इन्वेस्टमेंट अपने आप ही हो गई। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है? इसको बोलते हैं सर्कल। ये एक सर्कल है, ठीक है?